दोस्तों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ रहे थे। इसका आज तीसरा पद है और इसे तुलसीदास जी ने लिखा है। अब आपको पता है कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि और रामचरितमानस उन्होंने लिखा है। घटना क्या है कि भगवान शंकर का धनुष श्री राम जी के हाथों सीता स्वयंवर के दौरान टूट गया है। उसकी भयंकर गर्जना से परशुराम जी जो तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत पे, वो आते हैं, बड़े क्रोधित हैं और उस समय में जो है राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो आपस में संवाद होता है, वही संवाद हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि बिहषि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊ सहो रिस रोकी, असुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा, अजो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, असुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं कि प्रस्तुत जो है दोहा चौपाई, यह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग हमने आपको बताया कि परशुराम उत्तेजित हैं शिव धनुष के टूटने से और वो उस व्यक्ति का वध करना चाहते हैं जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। और उस स्थिति में क्रोध के दौरान लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्ता हो रही है, उसी का यहाँ पे वर्णन है। शब्द अर्थ देखते हैं कि बिहसी, बिहस माने होता है हंसकर, बिहस माने हंसकर, लखन यानी लक्ष्मण, बोले मृदुबानी मीठी बाणी में, ठीक है, मृदुबानी यानी मीठी बाणी में, अहो आह वाह, मुनीश मुनि, महाभट महान योद्धा, मानी मने आप है, ठीक है। पुनि पुनि, पुनि पुनि बार बार, आप जानते हैं कि एक शब्द दो बार आए और क्या हो उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पे पुनि पुनि शब्द दो बार आ रहा है और इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके पहले ये देख लीजिए, मुनीश महाभट, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, महाभट मानी, माँ की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। जब समान वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। मोहि माने मुझे, दिखाओ कुठारू, न दिखाओ में दिखा रहे हैं, कुठारू माने वही कुल्हाड़ी या फरसा जो परशुराम जी के पास था। चाहत उड़ावन, चाहत माने चाहते हैं, उड़ावन माने उड़ाना, फूंकी माने फूंक से, फूंक से, पहाड़ू माने पहाड़, और यहाँ माने यहाँ, कुम्हड़ बतिया माने कुम्हड़े की बतिया, कुम्हड़ा यानी कद्दू, यानी काशी फल भी कहा जाता है। कद्दू की जो फूल होते हैं ना, जो जहाँ से कद्दू फलता है वो उसको कुम्हड़ बतिया कहते हैं। कोऊ नाही, कोऊ नाही माने नहीं है, जे माने जो, तर्जनी, तर्जनी ये उंगली जो अंगूठे के बगल पहली उंगली होती है, इसको तर्जनी बोलते हैं। जे तर्जनी देख कर मर जाही माने मर जाएगा, देखी माने देख कर, कुठार माने कुल्हाड़ी या फरसा, सरासन, सरासन माने होता है धनुष, सरासन माने धनुष, बाण माने बाण, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, सहित अभिमान, अभिमान पूर्वक कुछ कहा। अब भृगुसुत समझ, भृगुसुत माने क्या है? ब्राह्मण का पुत्र, ठीक है, भृगुसुत, भृगु यानी ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का पुत्र, न समझ न जान करके, जनेऊ बिलोकी, और जनेऊ को देख करके, जो कछु कहाऊ, जो कुछ भी कहूँ माने कहा, सहो माने सह लिया, रिस माने क्रोध, रोकी माने रोक कर। आगे है सुर महिषुर हरिजन और गारी, सुर माने देवता, शिव माने सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने ये हरि के जन, भगवान के जो व्यक्ति हैं। हरिजन किसको कहा जाता है? जो निचले तबके के
लोग होते हैं, निचले कास्ट के लोग होते हैं, उनको हरिजन कहते हैं। आरु गाई, और गाय माने गाय। हमारे कुल माने परिवार में। इन पर न सुराई, मतलब इन पे क्रोध नहीं किया जाता है, इन पे वार नहीं किया जाता है। बधे पाप, यानी बांधने पे, अगर इनको मारेंगे, बधे माने मारना, मारने पे क्या होगा? पाप। अपकीरत हारे, अपकीरत माने अपयश, क्या होगा? अपकीर्त या अपयश, हारने से अपयश होगा। मारता हूँ, मारेंगे भी तो। परी माने चरणों पे पड़ जाएंगे, तुम्हारे माने आपके, मारेंगे तो भी आपके चरणों पे हम पड़ेंगे। कोटि माने करोड़ों। कुलिस सम वचन तुम्हारा। सम माने देखिए यहाँ पे कोटि कुलिस सम, कोटि का की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अब कोटि कुलिस सम आ गया तो ये कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हो गया। क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। वचन तुम्हारा वचन क्या है ना? आगे व्यर्थ माने बेकार में, धरो माने रखे हैं, धनु माने धनुष, बाण माने बाण, कुठारा माने कुल्हाड़ी। आगे ठीक है। जो बिलो की अनुचित, बिलोक माने देखना, अनुचित माने जो उचित ना हो, कहा हो। क्षमो माने क्षमा कीजिए। महान मुनि, धीर धैर्य धारण करने वाले, धीर माने धैर्य धारण करने वाले। सुन का सरोस माने रोषपूर्वक, क्रोधपूर्वक। भृगुवंश माने भृगुवंश के मणि कौन? परशुराम। बोले माने बोले, गिरा गंभीर पूर्वक बोले। ठीक है, तो ये शब्द अर्थ था। अभी हम इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण ने हंस करके मीठी बाणी में कहा। बिहसी माने हंसकर, लखन माने लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले मृदुबानी, मीठी बाणी में कहा। लक्ष्मण ने हंसकर मीठी बाणी में कहा। क्या कहा? अहो मुनीश, वाह मुनीश, मुनि जी महाभट माने आप तो महान योद्धा है। क्या बोला? आप तो महान योद्धा है मुनि, आप तो महान योद्धा है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहस माने हंसकर, लखन माने लक्ष्मण, बोले मृदुबानी मीठी बाणी में। लक्ष्मण हंस करके मीठी बाणी में बोले। क्या बोले? अहो मुनीश महाभट माने अहो मुनि आप तो महान योद्धा हैं, मतलब व्यंग किया उन्होंने किस पे? परशुराम पे, कि आप तो महान योद्धा हैं। आगे पुनि मोहि देखाव कुठारो, पुनि हमने बताया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मोहि पुनि मोहि, मुझे दिखाओ कुठार, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर, अपना फरसा दिखा करके, चाहत माने चाहते हैं, उड़ाना चाहते। फूंक की पहाड़ू, फूंक से पहाड़, मतलब वो कहना चाहते कि हम पहाड़ हैं और आप जो है मुझे अपने फूंक से उड़ाना चाहते हैं। तो वही क्या बोला? पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार क्या है? मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा करके, कुठार दिखा करके क्या चाहते हैं? चाहत उड़ावन फूंक की पहाड़ू, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आगे क्या है? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। यहाँ माने यहाँ कुम्हड़ बतिया माने कोहड़े की बतिया ना, फूल को नहीं, कोई नहीं। कुम्हड़ी बतिया का क्या है कि जे तर्जनी देख ही मर जाए, जो तर्जनी देख करके मर जाएगा। कुम्हड़े की बतिया का एक ये है नियम है कि अगर कुम्हड़े की बतिया को आप, जो फूल आ रहा हो, कली आ रही हो, उसको आप उंगली दिखाई दीजिए तो वो मुरझा जाती है, वो सूख जाती है, आगे उसमें फल नहीं लगता है। उसी का लक्ष्मण ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, कद्दू का कोई फूल नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाए, जो आपकी उंगली तर्जनी उंगली देख करके मर जाएगा। आगे देखी कुठार सरासन बाना, देखी कुठार आपका कुल्हाड़ा, धनुष और बाण देख करके, देखी कुठार सरासन बाना, आपका कुल्हाड़ा, धनुष और बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कहा। मैं कछु कहा, मैंने कुछ कहा, क्या? सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक कुछ कहा, क्योंकि वीर से वीरोचित बात करनी चाहिए। लक्ष्मण का ये मानना है कि अगर आप वीर हैं तो आपसे वीरोचित बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कही। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत माने ब्राह्मण का पुत्र, समुझ जान करके, जनेऊ ना, बिलोकी आपका, बिलोकी जनेऊ देख करके, बिलोकी माने देख करके, आपका जो है जनेऊ देख करके, जो कछु कहाओ, जो कुछ भी आपने कहा, सहाओ रिस रोकी, हमने क्या किया? अपना क्रोध रोक के उसे सहा। फिर से देख लिया, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिकोली, बिलोकी ब्राह्मण का पुत्र
समझ करके आपके जनेऊ को देख करके, भाई ब्राह्मण जनेऊ धारण करते थे, तो आपके जनेऊ को देख करके जो कछु कहो, जो कुछ भी आपने कहा, सहो रिस रोके, हमने क्रोध रोक के उसे सहा। आगे क्या है, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन वही निचली कास्ट के लोग, ठीक है, शूद्र वर्ग के लोग, ठीक है। अरुगाई और गाय, हमारे कुल ही इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर हथियार नहीं उठाया जाता, हमारे कुल में, हमारे परिवार में इन पे प्रहार नहीं किया जाता है, हमारे परिवार में जो है इनको सताया नहीं जाता है। आगे बधे पाप, अगर हम इनको मारते हैं तो पाप मिलता है। अपकीरत हारे, और अगर हम इनसे हार जाएं तो अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है, अपयश मिलता है। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे, ऐसे में अगर आप हमें मारेंगे भी, ठीक है, हमारे ऊपर प्रहार भी करेंगे तो पाप परिय तुम्हारे, तुम्हारे आपके पैरों पे हम पड़ेंगे, मतलब आप पे शस्त्र नहीं उठाएंगे। आगे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों, कोटि माने करोड़ों ना, कुलिस यानी क्या है, कुठारों के जैसा, वचन सम माने उसके बराबर, वचन तुम्हारा, आपका वचन ही कठोरों कुल्हाड़े के कुठार के जैसा है। व्यर्थ धरौ धन बाण कुठारा, बाद आपने जो है व्यर्थ में, बेकार में धारण किया है धनुष बाण और कुल्हाड़ा, बात आपने फालतू में, बेकार में ही इसे धारण किया है, क्योंकि करोड़ों कुठारों के समान आपका कठोर आपका वचन ही है, और आपने व्यर्थ में धनुष बाण जो है धारण किया है। आगे जो बिलो की अनुचित कहूँ, जो देखिए, बिलो की माने देखना, देखिए जो कुछ भी हमने अनुचित कहा हो, क्षमो महामुनि धीर, हे मुनि आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। जो बिलो की अनुचित कहूँ, जो कुछ भी हमने अनुचित कहा हो, क्षमा हूँ महामुनि धीर, हे मुनि इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोस, ये सुन करके, सरोस माने क्रोध पूर्वक, सरोस सदन रोष, क्रोध के साथ। भृगुवंश माने, भृगुवंश माने भृगुवंश के मणि, कौन, परशुराम, बोले गिरा गंभीर, गंभीर होकर के बोलते हैं, ठीक है। जो बिलोक अनुचित कहे हो, क्षमो महामुनि धीर, हे मुनि अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा हो, लक्ष्मण व्यंग में फिर कह रहे हैं, व्यंग कह रहे हैं, फिर व्यंग में कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ अनुचित कहा हो तो हे मुनि आप मुझे क्षमा कीजिए ना। और ऐसा सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए और गंभीरता पूर्वक बोले। आगे फिर से देख लेंगे, बिहस लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण ने हंस करके मीठी बोली में कहा, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनि आप तो महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोह ही दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे आप कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हड़े की कोई बतिया नहीं है, कोई इसका फूल नहीं है। जे तजनी देख मर जाए, जो आपकी तजनी उंगली देख करके मर जाएगा। देख ही कुठान सरासन बाना, आपका कुठार यानी कुल्हाड़ा, आपका धनुष, आपका बाण देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ शब्द आपसे कहे, कुछ बातें आपसे कही। भृग सुत समुझ जनेऊ बिलो की, ब्राह्मण का पुत्र समझकर आपके जनेऊ को देख करके, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, आपने जो कुछ भी कहा उसको हमने क्या किया, क्रोध रोक के उसे सहा। असुर महिषुर हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय पे हमारे कुल में इन पर, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पे जो है वार नहीं किया जाता है, इन पे शस्त्र नहीं उठाया जाता है, इनको सताया नहीं जाता है। बधे पाप अपकीरत हारे, इनको मारने से हमें पाप पड़ता है और इनसे हारने पे हमें अपकीर्ति या अपयश मिलता है। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारा, और ऐसे में आप हम पे प्रहार भी करेंगे तो हम आपके चरणों पे पड़ेंगे, मतलब आपकी चरण वंदना करेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कुठारों के बराबर आपका वचन ही है। व्यर्थ धरो धन बाण कुठारा, आप व्यर्थ में धनुष बाण धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहे हो, क्षमा महामुनि, जो भी हमने अनुचित कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोस भृगवंश मन, बोले गिरा गंभीर, अब ऐसा सुन करके भृगुवंश के मन यानी परशुराम जी गंभीर होकर के बोले। तो ये समझ में आ गया होगा व्याख्या। काव्य सौंदर्य के तत्व देख लीजिए, एक तो गेयता विद्यमान है, आप इसे अच्छे से गा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि दोहा चौपाई है, ये आप जानते हैं कि ये दो क्या हैं, दोहा है और ये क्या है, चौपाई है। हमने पहले भी बताया था कि दोहा में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, मात्रिक छंद है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और चौपाई क्या है, सम मात्रिक छंद है, पहले
दूसरे, तीसरे, चौथे सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। इसके अलावा हमने आपको कहीं जगह जगह अनुप्रास की छटा बताई कि जहाँ पे समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार आ रहा है, वहाँ पे अनुप्रास है। इसके अलावा हमने आपको पुनरुक्ति प्रकाश भी बताया, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा हमने आपको कोट, कुलिस, सम, वचन, तुम्हारा में हमने आपको उपमा अलंकार बताया, यहाँ पे उपमा अलंकार है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे। इसके बाद शिल्प सौंदर्य आप लिख दीजिए थोड़ा सा कि परशुराम क्रोध से बोले तो लक्ष्मण व्यंग्य में उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी सारी बातों को काट वो हंस करके दे रहे हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के एक बार अगर कहीं कुछ दिक्कत हो फिर से देखिए और आप हमको ज़रूर कमेंट करें अगर कहीं आपको समस्या हो। जैसा भी हो आप हमको सूचित करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।